हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे भाई आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन हम लोग देख लें, ठीक है ना? क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न लाया गया है, तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा और जहाँ न समझ में आए ना, उस सारे क्वेश्चन को पूछने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना? तो हम लोग जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएँगे, उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीक़ा से आप याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे भाई मेरे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलेंगे और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पूछने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है बिखरे मोती क्या है? हम लोग जानते हैं कि बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या, है ना? है क्या? तो कहिएगा कि सर कहानी संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे आप लोग अच्छे तरीक़ा से उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कहीं लिख कर और याद कीजिएगा, ठीक है? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है मेरे दोस्त। कहा जा रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? प्रसाद यानी मंदिर वाला प्रसाद मत समझिएगा, जयशंकर प्रसाद की यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है ना? तो इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है पूछा जा रहा है। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है झरना जो है ना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसू कहेगा, काम्यानी कहेगा, ये जो है प्रसाद जी की रचना है, आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कुर्सी शब्द क्या है? देखिए कुर्सी शब्द पूछा जा रहा है क्या? आप सभी को पता होगा कुर्सी जो है बेचा जाता है, ठीक है ना? और कुर्सी बेचा जाता है तो आप कहिएगा द्रव्यमान वाचक गलत हो जाएगा, ठीक है ना? आप इससे नहीं मार सकते हैं क्योंकि कुर्सी जो है ना, कुर्सी जाति का बोध किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना? जात मतलब कौन कुर्सी? लाल, ये तो कहा ना गया है कुर्सी, तो कुर्सी जाति होता है ना? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, जाति वाचक हो जाएगा, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है त्रिलोक, 3 लोक वाला, तो याद रखिएगा द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? 4 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में, तो आप सभी को पता होनी चाहिए शिवराज भूषण कह रहा है तो 105 अलंकारों का क्या हुआ है? याद रखिएगा निरूपण किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना इनमें से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? कौन सी रचना जो है भूषण जी की नहीं है? जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिए, क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन फटाफट आप लोग ज्ञात कीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीका से प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दर्शक किनकी रचना है? जल्दी बतला दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? छत्रसाल, आप सभी को पता होगा छत्रसाल कह रहा है, आंख मूंद कर भूषण जी मार देंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन बैंक से कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिए और जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पूछने का प्रयास आप लोग कीजिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता जो है कौन है? कहिएगा कि गुरुजी नाभादास है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी विद्या अध्यापन किए? विद्या अध्यापन मतलब समझते हैं, पढ़ाई किए, कितने साल रहकर? तो आप कहिएगा गुरुजी 15 वर्षों तक रहकर किए थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उदंड का विलोम शब्द क्या होगा? उदंड मतलब कि जो खचरा करता है, बदमाशी करता है, उसे उदंड कहते हैं और उसका जो है विनम्र विलोम शब्द हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है एकत्र, कहा जा रहा है एकत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? एकत्र मतलब इकट्ठा, ठीक है ना? इकट्ठा, एकत्र मतलब इकट्ठा, तो याद रखिएगा विकर्ण मतलब अलग अलग, ठीक है ना? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? और हमने कितना बार ये क्वेश्चन आपके बीच कराया है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूर्यदास को कहा जाता है। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए
13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है कि करवक कहाँ से लिया गया है। करवक पाठ जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये पूछा जा रहा है कहाँ से लिया गया है। आप कहिएगा गुरुजी पदावत की भाषा से लिया गया है। अगर यहीं पर ती लगा दे तो बालकृष्ण भट्ट हो जाता है, ठीक है ना। कहता कि पदावत की रचना किनकी रचना है, तो आप कहते बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बतला रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से उसको नोटबुक पर लिखिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो भी प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन सी रचना है, कहिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उसने कहा था एक गुलेरी जी की रचना है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। प्रगीत और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है। रोज जो है अगे जी की रचना है। ये सारे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितना बतलाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। सलाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मार दीजिएगा। 15 का ऑप्शन बी टिक कीजिएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है सिपाही की माँ एकांकी के कुंती कौन थी। कुंती कौन थी, कुंती कौन थी, जल्दी बतलाइए क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर सिपाही के माँ में पाठ में एकांकी कुंती जो थी वो कॉमन थी। आप कहिएगा ना, आप कहिएगा पड़ोसन थी, ठीक है ना, पड़ोसन थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की नाटक जो है इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप एक एक प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखिए, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप याद रखने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। कहा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। आप कहिएगा गुरुजी गांव का घर जो कविता लिखा गया है ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है उम्मीद का दूसरा नाम किनकी रचना है। उम्मीद का दूसरा नाम किसकी रचना है। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिश का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है। अन्य वाक शक्ति जो होता है, वाक शक्ति मतलब क्या, बातचीत होता है, अवाक होकर बात करना, और उसमें दो फायदा क्या है, जल्दी बतलाइए। दो फायदा जो है क्या, आप कहिएगा गुरुजी स्पीच की वक्रिता और बातचीत, ठीक है ना। मतलब स्पीच जो होता है ना, वक्रिता जो होता है मतलब बातचीत करने का स्पीडिंग जो होता है ना, काफी अच्छे लेवल से हो जाता है, लेंथ में आ जाता है, याद रखिएगा। और बातचीत करने का लेंथ हो जाता है, इसलिए दो बहुत महत्वपूर्ण आता है, याद रखिएगा, फायदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है, जल्दी बतला दीजिए। उसने कहा था, आपको पता होगा गुलेरी जी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। रोज पाठ के लेखक जो है अगेजी हो जाएंगे। सिपाही के माँ पाठ के लेखक मोहन राकेश जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। उदय प्रकाश तिरिच पाठ के लेखक हो जाएंगे। आप याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन बतलाया जा रहा है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच बतलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट जी क्या नहीं थे, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है ये जो है महाकाव्यकार नहीं थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बीच कराया जा रहा है। ब्लेंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है। और काफी बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है कि दिगंबर का संधि विच्छेद जो होता है दिक जोड़ अंबर होता है। क्या होता है, दिक जोड़ अंबर होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। कहा जाए रविशन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। उसको जो है कब तक मनुष्य का मुंह देखने के लिए नहीं मिला था, कहिएगा गुरुजी हमें पता है 16 वर्षों तक, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन है केवल याद रख लीजिए, अगर देख भी लेंगे मेरे भाई ना, सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जन जन का चेहरा है, जन जन में कौन सा अलंकार है। देखिए शब्द देखिए ना, शब्द एक ही है। देखिए जहां शब्द एक ही रहे बीच में हाइफन है, आप वहां पर आंख मूंद कर पुनरुक्ति मार देंगे, क्योंकि एक ही शब्द को बार बार दोहराया गया है ना। अगर अलग अलग शब्द रहे जैसे कि धन सब,
सब धन, गरीब अमीर ऐसा शब्द रहे ना, वो जो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे कि प्राण पुण्य प्राण, जैसे पाप पुण्य होता है ना, पाप पुण्य होता है, इसमें जो है अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि शब्द अलग अलग होगा उसमें अनुप्रास हो जाएगा, और सब एक ही होगा उसे पुनरुक्ति हो जाएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बचपन में किसका नाम बाउल था? जयप्रकाश नारायण जी का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, और बड़े होने पर इसे लोकनायक के नाम से लोग जानने लगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, करे कि बचपन कौर कौन थी? बचपन कौर जो थी वो कौन थी? बच्चन कौर लिखा गया है ना, बच्चन कौर कौन थी? आप कहिएगा गुरुजी मोहन राकेश की माता जी का नाम था, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और कहा जा रहा है देव स्थान किस समाज का उदाहरण है? देव का स्थान, क्या देव का स्थान यानी देवता का स्थान कह सकते हैं, तो ये जो होगा जहां देव का आ गया ना, का जो है कारक का चिन्ह आ गया, वो जो हो जाएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है महाजोर उत्सव, महाजोर उत्सव कहीं दिया है? कहिएगा गुरुजी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उद्योग का संधि विच्छेद होगा, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ योग, उत जोड़, उद न मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, उद मारिएगा तो गलत हो जाएगा, उत जोड़ योग मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कहा जाए पानी का प्रवाची शब्द क्या होता है? प्रवाची शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई, एक शब्द का 3-4 शब्द बने, है ना, जैसे कि एक नाम का 2-4 नाम हम बता सकते हैं, वही कहा जाता है। जैसे पानी को हम लोग किस नाम से हम लोग जानते हैं? आप कहिएगा तालाब, तालाब तो बिल्कुल हम लोग नहीं जानते हैं, तालाब से जानते हैं सर, मतलब इसी से नहीं, पानी को हम लोग नीर कह सकते हैं, नदी नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो नीर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कहा जा रहा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ, अंधे की लकड़ी होना मुहावरा का अर्थ जो होगा क्या होगा? कहिएगा कि सर एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि सजावट में कौन सा पढ़ते हैं? सजावट, सज जुर आवट, सज जुर आवट, आवट पढ़ते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग में के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग में के निबंधकार थे? युग पूछा जा रहा है, भारत तेंदु युग मारिएगा, काल पूछा जाएगा, आधुनिक काल मारते हैं, ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुमुल को लाहा कलम है किनकी रचना है? तुमुल को लाहा कलम है किनकी रचना है? याद रखिएगा, तुमुल को लाहा कलम है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बिल्कुल 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है। 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है मुक्तिबोध का जन्म स्थल है, पूछा जाएगा कि मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, और पूछा जा रहा है जन्म स्थल कहाँ है? कहिएगा गुरुजी हमें पता है जन्म स्थल मध्य प्रदेश, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, एमपी जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिनायक किस कविता की रचना है? अधिनायक किस कविता की रचना, किस कवि की रचना है? कहिएगा सर अधिनायक, याद रखिएगा रघुवीर सहाय, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, अगला क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी बतला दीजिए क्या होगा? वर्ता जोर आलाप हो जाएगा, वर्ता जोर आलाप हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 40 का याद रखना है आपको। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? नायक का संधि विच्छेद जो होता है, याद रखिएगा, नय जोर का होता है, नय जोर अक होता है, ठीक है, नय जोर अक होता है, नायक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा 41 का, याद रखना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुजोरवेशन, देखिए तो कहीं दिया है क्या? अनुजोरवेशन कहीं दिया है, ऑप्शन 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 सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा पढ़िए ना, ऐसा पढ़िए कि कोई भी क्वेश्चन का देखते ही उसका आंख मूंद कर हम लोग गर्दा गर्दा कर दे, ठीक है ना, धुआं धुआं कर दे, तो आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आपके एग्जाम में आने वाला है। कहा जा रहा है उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोर गम, उत जोर, उद ना मारिएगा, उद मारिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है, उद मारिएगा गलत हो जाएगा, उत मारिएगा आधा तो वाला मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, 42-43 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निचल का संधि विच्छेद क्या होता है? आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई कई बार पूछा गया है, आप याद रखिएगा, निजोर
निह जोर क्या होगा, निह जोर चल हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त, सारे याद रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा, एरा, कौन प्रत्यय आ रहा है, एरा, लास्ट वाला एरा आ रहा है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 का करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, अजोर ज्ञान, अ उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है राजकुमार कौन सा समास है, राजकुमार कौन सा समास है, राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार मतलब राजकुमार, यानी का जहां आया का तत्पुरुष समास हो जाएगा, 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहा जा रहा है दाल रोटी कौन सा समास है, दाल रोटी मतलब दाल अलग है, रोटी अलग है और बीच में हाइफन है, द्वंद्व समास मारिए, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम किसे बोलते हैं, जल्दी बतलाइए, किस भगवान को हम लोग बोलते हैं, फटाफट कमेंट में आप लोग बतलाने का प्रयास करेंगे। ये जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, याद रखिएगा, 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और 50 नंबर क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा, देखिए चार राह वाला चौराहा बोलते हैं, याद रखिएगा, चौराहा चार जहां आया संख्या है, द्विगु समास हम लोग मार देंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच कराया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और जहां समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करने का प्रयास करेंगे और जितना हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएं उस क्वेश्चन को कहीं लिख कर आप याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।